इनेलो की परिवर्तन यात्रा आज 100 दिन का सफर पूरा तय करके आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और आज का जो इसका पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल की जो नाइट थी वो नाइट बनभौरी गांव के अंदर थी और बनभौरी गांव के अंदर से जब ये सुबह यात्रा चली तो एक बड़ी भीड़ का काफिला लेकर के चली थी। और पीछे मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कि गाड़ियों का जो काफिला है वो जो आ रहा है, देखिए एक बड़ी भीड़ के साथ ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ भी बड़ा काफिला जो है वो इनेलो की इस परिवर्तन यात्रा में चल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले इनेलो के जो एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने सरहेड़ा गांव के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया है। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। और आज की जो ये परिवर्तन यात्रा है, यहाँ से आगे किस प्रकार से किन किन गाँवों को कवर करेंगी और कितने समय में ये कवर कर पाएगी उकलाना हल्का को, ये भी आपसे दूसरी वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आज की इस सरहेड़ा गांव की जो संबोधन था अभय सिंह चौटाला का, वो मैं आपको दिखाता हूं। कोई काम नहीं हुआ। मैं जिन गांव से होकर के आया हूँ वहां लोगों से दिल से पूछ के आया हूँ, बड़ी समस्या क्या है गांव की। 90% गांव में आज पीने का पानी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के 95% गांव के स्कूल जो है उनमें अध्यापक नहीं है, मास्टर नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं सकते। गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल बन गया तो उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, इसकी वजह से लोगों के सामने परेशानी है। नौजवान बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है। सड़कें पूरे प्रदेश की टूटी हुई है। गांव के अंदर विकास के नाम पे कोई ईंट नहीं लगी। 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं कराए और चुनाव ना करा के 2 वर्ष में जो सरकार की तरफ से पैसा गांव में खर्च होने के लिए आया था, उस पैसे को गांव में खर्च करने की बजाय बीडीओ, एसडीओ, जेई आपस में मिल करके सारा का सारा पैसा मंत्री तक पहुंचा करके खाने का काम किया। मैं जब इस यात्रा के दौरान गांव में जा रहा था तो मुख्यमंत्री का गांव भी रास्ते में आया, इस तुम्हारे मंत्री का गांव भी रास्ते में आया। मैं जब मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचा तो आपको सुनकर के हैरानी होगी, उस गांव के अंदर जितनी भी गलियां है सारी गलियां उखाड़ी हुई है। उस गांव में पीने का पानी नहीं है। 40 दिन से नहर में पानी आता है। पीने का पानी लोग बोल लेकर के पीते हैं। कंटेनर भर भर के बाहर से आरओ का पानी आता है, लाइन में लग करके लोग पानी लेकर के पानी पीते हैं। वहीं उसके साथ साथ उस गांव के अंदर 2 स्कूल है, एक लड़कियों का एक लड़कों का। दोनों स्कूल चौटाला साहब ने +2 के बनाए थे। स्कूल चौटाला साहब ने अपग्रेड किए। जब चौटाला साहब की सरकार थी तो स्कूल के अंदर पूरा स्टाफ हुआ करता था। आज स्टाफ नहीं है, इसलिए बच्चे बाहर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। गांव के अंदर सीएससी बनी हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। गांव के अंदर जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। मुख्यमंत्री बड़े वक्त के साथ विधानसभा में कहता है निराना मेरा गांव है। जब गांव के लोग अपनी समस्याएं मेरे सामने रख रहे थे, बता रहे थे, मैं टेलीफोन पे बैठा बैठा मुख्यमंत्री को टेलीफोन के माध्यम से चिट्ठी लिख रहा था और चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को भेज दी। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर तेरे गांव की हालत ये है तो प्रदेश के गांव के बाकी लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। आज 185 करोड़ का बजट है, 1,85,000 करोड़ का, जहाँ 1,85,000 करोड़ का बजट है, वहां गांवों की दशा जो है बहुत दयनीय है, बहुत खराब हालत में है। इसलिए आज हर व्यक्ति जो है परिवर्तन करना चाहता है, सरकार को बदलना चाहता है।
सरेड़ा गांव के लोग भी बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? सरकार को बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम इन छोटी कम्मों को बदलना चाहते हैं। आप इनको बदलना चाहते हो। आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जब चुनाव था एक नारा दिया था, कहते थे हम 75 पार करेंगे। जो हमारे से अलग हुए थे, जिन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई थी, वो ये कहते थे कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करके आएंगे। लोगों ने उनकी बात पे विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेश के लोगों ने 40 सीट देकर के सत्ता से पार कर दिया था। 50 सीटें अपोजिशन को दी थी। सरकार अपोजिशन की बननी चाहिए थी, लेकिन जो स्वार्थी थे उन लोगों ने न केवल आपके साथ विश्वासघात किया, बल्कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी भाजपा के ले जाके गिरवी रख दिया। 10 सीट आपने जिताई थी, जाकर के भाजपा को समर्थन दे दिया। आपने जो वोट किया था वो इसलिए नहीं दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को जाकर के समर्थन दे देना। आपने वोट इसीलिए दिया था ना भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देना है, इसलिए दिया था या समर्थन देने के लिए दिया था? अगर समर्थन न देने के लिए दिया था तो एक बार फिर आप खड़े करके बताओ। लेकिन उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और सत्ता में शामिल होकर के आज इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज चौटाला साहब ने जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो ये कहा था कि लोगों से पूछना कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हो, वहीं हमारी बात पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा करोगे। आज जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन दी थी, आज की सरकार ने पेंशन बढ़ाने की बजाय, पेंशन नहीं बढ़ाने की बजाय बुजुर्गों का मान सम्मान जो पेंशन हमने दी थी उसको काटना शुरू कर दिया। कोई गांव ऐसा नहीं है प्रदेश में जिस गांव में सैकड़ों बुजुर्गों की पेंशन ना सकी हो। 2 लाख गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए आपसे इस बात की सरकार जबरदस्ती ले रही है कि जिसका बैंक में खाता है वो आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और जब लिंक कराने के लिए जाते हो तो 1100 रुपए दिए जाते हैं। मैंने पूछा सरकार को कि 1100 किस बात के ले रहे हो, कोई जवाब नहीं आया। जबरदस्ती हमारे से पैसे लेकर के हमें कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। अगर आप लोग साथ दोगे, समर्थन दोगे, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आओगे तो आज जो आपकी बुजुर्गों की पेंशन मान सम्मान की काटी जा रही है, हम उस पेंशन को ब्याज के समेत आपको देने का काम करेंगे। आप ब्याज के समेत पेंशन देंगे, वहीं 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके आपको मान सम्मान के रूप में देंगे। एक घर में अगर 2 बुजुर्ग होंगे पेंशन लेने वाले तो 15,000 रुपया पेंशन का आपके घर हर महीने पहुंचा करेगा। हम पेंशन लेंगे, वहीं जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, आपके सरेड़ा गांव के नौजवानों को, पढ़े लिखों को रोजगार और नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी? उस वक्त नौकरी मिली थी। अब कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आज हताश हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आने वाले समय में परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाओ। उत्साह के साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करो।
और वहीं आने वाले समय में प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आज से काम करना शुरू करो। हमने पहले भी रोजगार दिया, नौकरी दी। चौटाला साहब ने कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी ना दी हो। चौटाला साहब ने नौकरी लगाई। कांग्रेस ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, 10 साल की कैद करा दी। आपके लिए 10 साल की कैद काट करके आए। अब की बार सरकार बनाओगे तो हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई नौकरी से छूट जाएगा उसको मायूस नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका सम्मान बढ़ाएंगे। वही ये माताएं बहनें भी आज इस सरकार को बदलना चाहती है। मोदी इनको कह रहा था कि मैं हर घर में एक गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। कह तो दिया, वादा तो कर दिया। जो 275 रुपए का सिलेंडर हमारे राज्य में मिलता था, कांग्रेस ने 400 का कर दिया। भाजपा ने मुफ्त देने की बजाय 1200 का कर दिया। अब सिलेंडर मुफ्त मिलता है तो 1200 का मिलता है, 1200 का मिलता है। आप परिवर्तन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप सब ये फैसला कर लो कि हमने राज बदलना है, तो फिर एक चीज बता देता हूं तुम्हें, आप अगर इकट्ठे हो जाओगे तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे बिना कई बार वोट गिराए। सारे के सारे वोट आपकी मर्जी से पड़ेंगे और भारी मर्जी से जब वोट पड़ेंगे, सरकार बना दोगे तो हर घर में एक गैस का सिलेंडर हर महीने सरकार की तरफ से मुफ्त देने का काम करूंगा। जब तुम्हें गैस का सिलेंडर मुफ्त में फ्री में दूंगा, वही 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में हर महीने की 1 तारीख को लूण और मिर्च के नाम के भेजूंगा। इस परिवर्तन के लिए कोई घना संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। ये परिवर्तन घर बैठे बैठे ला सकते हो। ये परिवर्तन तो आज आपकी जो भीड़ है, आज जितनी बड़ी संख्या में आप आए हुए हो, या सीआईडी वाले भी घूम रहे होंगे, या मीडिया वाले भी घूम रहे हैं, ये कार्यक्रम आपका लाइव भी दिखाया जा रहा है। सत्ता वाले भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं। आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आज वो परेशान हो गए होंगे आपकी भीड़ को, आपके उत्साह को देख करके। आप जब परिवर्तन लाने के लिए केवल मेरे कहने से एक काम कर देना, अपने से बड़ों को जब मिलते हो, राम राम करते हो, मान सम्मान देते हो, एक दूसरे से मिलते हम मान सम्मान देते हैं। जब एक दूसरे से मिलो, राम राम करो, उसके साथ कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? आहिस्ता बोलने से परिवर्तन नहीं आएगा, जोर से बोल के बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन करो। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया होगा, या ये रह रही है कसर कोई छोटी मोटी? बिल्कुल साफ हो गए। जहां जेजेपी की सफाई होगी, कोई गलती से एक आधा बच गया तो उसको खुद चौधरी देवीलाल की नीतियों में भरोसा किया था मैंने, फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों में भरोसा कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मात्रा मान सम्मान करेंगे। वही कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जिनमें 20-30 बार मिले, हर बार यही बात कहो। जब हर बार ये बात कहोगे तो वो जब अपने घर जाएगा तो अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ रोटी बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन? जैसे ही परिवर्तन आएगा,
फिर नए सिरे से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाएंगे। आज तो सरपंचों के ऊपर बंदिश है, पैसा खर्च कर लेगी। चौटाला साहब ने लाखों लाखों रुपया सरपंचों के खाते में डाल करके गांव का विकास कराया था। समय बदल गया, बजट बढ़ गया। सरकार बनने के बाद हर सरपंच को करोड़ों करोड़ों रुपया उसके खाते में देंगे, सारी बंदी से हटा देंगे, गांव का विकास कराएंगे। गांव में स्कूल ऐसे बनाएंगे कि शहर के बच्चे गांव में पढ़ने आएंगे। वहीं उसके साथ साथ पीने का स्वच्छ पानी का प्रबंध करेंगे। गांव के अंदर नागरे परमात्मा बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए, उसके स्वास्थ्य का सारा खर्चा सरकार उठाएगी और गांव से और शहर के अस्पताल में जाकर के इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर शहर से चल के गांव में बुजुर्ग का मुफ्त में इलाज करा करके जाएगा। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल का नारा था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज लुटेरे दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। आप राज बना दो, इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा। आज तो बिजली देते नहीं, हमारे मीटर घर से निकाल करके बाद खंभों पे लगा दिए। खंभों पे लगा दिए कि नहीं लगा दिए? जिसका बिल 500 रुपए आता था, आजकल कितना आता है? 55,000 रुपए बिजली का बिल आता है। आप राज बना दो, ये सारे मीटर पार के जोड़ में फेंक दूंगा, ऐसे मीटर लगा दूंगा, 500 से फालतू एक पैसा के लिए आएगा। यही सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आज यात्रा का ठहराव आपने यहीं पे रखा है, भोजन यहाँ रखा है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद।